पहले कार और टू व्हीलर में केवल इंश्योरेंस मिलता था, लेकिन आजकल एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलने लगी है। और ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ले लो, चाहे कोई भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब में आजकल एक्सटेंडेड वारंटी का मार्केट बहुत ही फूला फला है। अब ये एक्सटेंडेड वारंटी मार्केट में आज मैन्युफैक्चरर भी प्रोवाइड करता है, डीलर भी प्रोवाइड करता है और थर्ड पार्टी बिजनेस कंपनियां भी प्रोवाइड करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे वाकई में हमें खरीदना चाहिए या नहीं? क्या वाकई में ये हेल्पफुल है? क्या वाकई इस एक्सटेंडेड वारंटी से फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है? तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको एक्सटेंडेड वारंटी मैन्युफैक्चरर भी देगा, डीलर भी देगा और थर्ड पार्टी बिजनेस कंपनी रिलायंस हो गई, बजाज हो गया या फिर ऑन साइड गो जो कि आजकल मार्केट में नया है, वो भी आपको ये प्रोवाइड करती है। मेरे पास एक सोनी का ओलेड टीवी था 55 इंच का, जो कि मैंने 2022 में परचेस किया था और उसके साथ में मुझे 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिली थी। उसके अलावा मैंने ऑन साइड गो से 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी परचेस की थी। अब मेरा टीवी जो है वो 2024 के एंड तक आते-आते ही बिगड़ गया और जब मैंने इसका ऑनलाइन कंप्लेन ऑन साइड गो में रजिस्टर करवाया तो मेरे ही शहर से सोनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर वाले लोग आके मेरा टीवी चेक करके गए, मेरा टीवी लेके गए और उन्होंने 1 हफ्ते में रिप्लाई दे दिया कि आपका टीवी जो है वो बियॉन्ड रिपेयरेबल है, क्योंकि उसका पैनल जो है वो मैन्युफैक्चरर ने बनाना बंद कर दिया था। अब ये तो हो गया जजमेंट, लेकिन इस जजमेंट को मुझे ऑन साइड गो में प्रूव करने के लिए 2 महीने लग गए और 2 महीने बाद मुझे ऑन साइड गो की तरफ से एक क्रेडिट नोट मिला, जो कि मेरे ही शहर के एक लोकल डीलर के पास का था। उस डीलर के पास जाके मुझे उस पर्टिकुलर क्रेडिट नोट को एनकैश करवाना था, मतलब कि वहाँ से मुझे प्रोडक्ट खरीदना था, तब जाके उस डीलर को ऑन साइड गो जो है वो पेमेंट करेगा और मुझे मेरी चीज़ मिलेगी। अब ये क्रेडिट वाउचर जो था वो मेरे इनवॉइस अमाउंट जितना ही था। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मैं फ़ायदे में ही रहा, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी ऑन साइड गो की थी, लेकिन इसकी सर्विस बहुत ही स्लो थी। 2 महीने तक मैं बिना टीवी के रहा। मेरे पास पैसे होते हुए भी मैं ना तो टीवी खरीद पाया और ना ही ऑन साइड गो ने मेरे टीवी का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट मुझे ट्रांसफ़र किया। उन्होंने एक क्रेडिट नोट ट्रांसफ़र किया, जो कि मेरे आस-पास के डीलर के पास जमा होता था और वहीं से मुझे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना था। तो किसी भी एक्सटेंडेड वारंटी बेचने वाली कंपनियों का एक यही स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला रहता है, वो आपको आपके खाते में डायरेक्ट पैसे नहीं देते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बियॉन्ड रिपेयरेबल रहा, तो इस कंडीशन से ही आपको उसे एनकैश करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिस किसी का भी सर्विस जो है वो फास्ट हो, उसी का एक्सटेंडेड वारंटी आप जो है वो परचेज करें। अगर आपका मैन्युफैक्चरर ही पहले से आपको 2-3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करता है, तो बेहतर है कि वही पहले परचेज करें। भले वो थोड़ी बहुत महंगी होगी, लेकिन सर्विस रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगा और आपका टाइम यहाँ पर बहुत सारा बच जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप डीलर से एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करते हैं, तो वो डीलर जो है वो नामी होना चाहिए और उसका खुद का अगर सर्विस सेंटर है, तो ही आपको यहाँ पर सर्विस फास्ट मिलेगी। अदरवाइज़ वो भी थर्ड पार्टी के ज़रिए ही आपकी जो प्रोडक्ट है उसको रिपेयर करवाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर भी जो आपका रिपेयरिंग का टाइम है वो ज़्यादा लगे। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि एक्सटेंडेड वारंटी मायने रखती है। भले ही चाहे वो 2 साल की हो या 3 साल की हो या 1 साल की हो। लेकिन अगर उस दरमियान आपकी प्रोडक्ट खराब होती है, तो आप होने वाले बहुत बड़े नुकसान से बच जाओगे। जैसे कि मेरे टीवी का अमाउंट था 1.5 लाख रुपए और मुझे 2 साल बाद भी वो 1.5 लाख रुपए का क्रेडिट वाउचर ऐसे का ऐसे ही मिल गया। अब अगर यहाँ पर मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी ना होती, तो वो 1.5 लाख तो मेरे गए ही थे, क्योंकि टीवी तो रिपेयरेबल था ही नहीं और मुझे कुछ पैसे भी नहीं मिलते और मुझे एक्स्ट्रा पैसे अपनी जेब से डालकर नया टीवी खरीदना पड़ता। तो अगर आप भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करने का प्लान कर रहे हो, तो उसे परचेज करने के बाद तुरंत पहला काम उसकी एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने का कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट में एक्सटेंडेड वारंटी कोई काम की नहीं है। यहाँ पर आप अपने पैसों की बर्बादी करोगे। थर्ड पार्टी मतलब कि किसी भी बिजनेस कंपनी के द्वारा दी गई वारंटी, तो यहाँ पर भी पहले आप अपनी एक्सटेंडेड वारंटी को क्लेम करोगे, उसके बाद वो उसको प्रूफ करने में टाइम लेगा। 2-4 बार उनके मेल जो है वो उधर से इधर होंगे। कम्युनिकेशन का गैप अगर बीच में बढ़ गया, तो आपकी सर्विस जो है वो डिले भी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप मैन्युफैक्चरर के द्वारा दी गई एक्सटेंडेड वारंटी को दें। सेकंड प्रायोरिटी आप
डीलर के द्वारा दी गई एक्सटेंडेड वारंटी को दें और थर्ड प्रायोरिटी आप किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा दी गई हुई एक्सटेंडेड वारंटी को दें। तो वीडियो का अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि एक्सटेंडेड वारंटी जब तक आपको मिल रही है तब तक आप पीस ऑफ माइंड से आराम से अपना प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो उसे परचेज करने के बाद तुरंत पहला काम उसकी एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने का कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट में एक्सटेंडेड वारंटी कोई काम की नहीं है, यहाँ पर आप अपने पैसों की बर्बादी करोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही नॉलेज और गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।